एक ब्रह्मांडीय सवाल। यह सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंज रहा है। रात के आसमान को देखो, यह एक विशाल कैनवास की तरह है जो अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। क्या दिखता है? हजारों तारे, है ना? ये तारे हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने वाले हैं। अब और बड़ा सोचो, हर तारा एक सूरज है, कुछ तो हमारे सूरज से भी बड़े। ये तारे अपने चारों ओर ग्रहों को घुमाते हैं। कई के पास ग्रह हैं। क्या इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे हो सकते हैं? क्या उन पर जीवन हो सकता है? यह विचार ही रोमांचक है। क्या उन पर जीवन हो सकता है? क्या वहां भी कोई हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। यह सवाल हमें हमारी जगह और अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं और भी कोई है जो अपने आसमान को देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है? या कहीं और भी कोई है जो अपने आसमान को देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है? यह विचार ही हमें एकजुट करता है। ब्रह्मांड बहुत पुराना और बहुत विशाल है। कहीं और जीवन होने की संभावना ज्यादा लगती है, लेकिन यह सिर्फ संभावना ही है। फिर भी हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। यही फर्मी पैराडॉक्स का मूल है। यह एक गूढ़ पहेली है। यह सिर्फ वैज्ञानिकों का सवाल नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के अंदर की किसी गहरी बात को छूता है। यह हमारे अस्तित्व की खोज है। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह है, जीवन की हमारी समझ के बारे में है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। और हम एक ऐसा सवाल है जो हमारी खोज को आगे बढ़ाता है और हमें हमेशा प्रेरित करता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। यह सफर हमें अपने जीवन के रहस्यों को समझने में और अपने अस्तित्व को भी समझने में मदद करें। फर्मी पैराडॉक्स का नाम भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर है। फर्मी ने 1950 के दशक में एक साधारण लेकिन गहन सवाल उठाया था। उन्होंने बस इतना पूछा, सब लोग कहां हैं? यह सवाल तब से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान कर रहा है। यह आसान लगता है, लेकिन यह एक बड़े विरोधाभास को उजागर करता है। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो हम अकेले क्यों हैं? ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है। यह समय किसी भी सभ्यता के विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। यह विशालता और समय का विस्तार हमें सोचने पर मजबूर करता है। इनमें से कई तारों के पास ऐसे ग्रह हैं जो जीवन को सहारा दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जो जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। तो अगर ब्रह्मांड इतना पुराना और इतना विशाल है, तो क्या कहीं और बुद्धिमान जीवन विकसित नहीं होना चाहिए था? क्या हम अकेले हैं या कुछ और है जो हम नहीं समझते? क्या कुछ सभ्यताएं हमसे बहुत पुरानी और बहुत ज्यादा उन्नत नहीं होनी चाहिए थी? अगर ऐसा है तो वे कहां हैं? और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें अब तक आकाश गंगा का पता नहीं लगा लेना चाहिए? क्या वे हमें खोजने में सक्षम नहीं होते? क्या हमें उनका कोई निशान नहीं दिखना चाहिए? क्या वे हमें संकेत नहीं भेजते? यही फर्मी पैराडॉक्स की पहेली है। ये सवाल उठाता है कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये हमें इस संभावना का सामना कराता है कि हम शायद अकेले हैं। ये विचार जितना रोमांचक है, उतना ही डरावना है। ये शायद इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझते। शायद हमारे ज्ञान में कोई बड़ी कमी है। इंसान हमेशा से सितारों को देखते रहे हैं, लेकिन एलियन की खोज यानी सीटी 20वीं सदी में और व्यवस्थित हो गई। 1960 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने पास के तारों से आने वाले संकेतों को सुनने के लिए एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। प्रोजेक्ट ओजमा नाम के इस प्रोजेक्ट ने आधुनिक सेटी की शुरुआत की। तब से हम सुनने में बेहतर हो गए हैं। हमने बड़े टेलीस्कोप बनाए हैं, ज्यादा संवेदनशील उपकरण बनाए हैं और आसमान के ज्यादा हिस्से को स्कैन किया है। हमने अंतरिक्ष में संदेश भी भेजे हैं। 1977 में हमने तारों के एक समूह की ओर एरेसिबो मैसेज भेजा, एक रेडियो सिग्नल जिसमें मानवता के बारे में बुनियादी जानकारी थी। इन कोशिशों के बावजूद हमें कोई जवाब नहीं मिला है। यह खामोशी बहरी कर देने वाली है, लेकिन इसने हमें खोज करने से नहीं रोका है। हाल के दशकों में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बहुत बढ़ गई है। हमने दूसरे तारों के चारों ओर घूमते हुए हजारों ग्रह खोजे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं।
इनमें से कुछ ग्रह हैबिटेबल जोन में हैं। इसका मतलब है कि उन पर पानी हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। जैसा कि हम जानते हैं, इन खोजों ने पृथ्वी से परे जीवन की तलाश को नई ऊर्जा दी है। हम नए टेलीस्कोप बना रहे हैं जो एक्सोप्लैनेट के वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन, मीथेन और दूसरी गैसों के संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो जीवन का संकेत दे सकते हैं। किसी दूसरे ग्रह पर एक भी सूक्ष्म जीव की खोज ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगी। भाग 5, खोज का भविष्य, नई तकनीकें, नई उम्मीद। एसएटी का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। हम और भी शक्तिशाली टेलीस्कोप बना रहे हैं, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में भी। ये टेलीस्कोप हमें दूर के तारों और ग्रहों का पहले जैसा विस्तृत अध्ययन करने की अनुमति देंगे। हम टेक्नो सिग्नेचर्स खोजने के नए तरीके भी तलाश रहे हैं। ये उन्नत तकनीक के संकेत हैं, जैसे रेडियो सिग्नल, शहर की रोशनी या एलियन सभ्यताओं द्वारा बनाई गई बड़ी संरचनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सेटी में बढ़ती भूमिका निभा रहा है। एआई टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसे पैटर्न और विसंगतियों की खोज कर सकता है जो एलियन सिग्नल का संकेत दे सकते हैं। इन सभी प्रगति के साथ एलियन जीवन के सबूत खोजने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा करीब लगती है। भाग 6, महान खामोशी, विरोधाभास के संभावित समाधान। तो हमने अभी तक एलियन क्यों नहीं ढूंढे हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। कई सिद्धांत हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा दिमाग हिला देने वाला। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम सही जगह पर नहीं देख रहे हैं या सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। एक संभावना यह है कि हम वास्तव में अकेले हैं। शायद ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बहुत ही दुर्लभ हैं। शायद जीवन बहुत दुर्लभ है और पृथ्वी पर जीवन के लिए जो परिस्थितियां बनी वो एक संयोग थी। यह भी हो सकता है कि जीवन के विकास के लिए आवश्यक तत्व और परिस्थितियां अन्यत्र नहीं मिलती। या हो सकता है कि बुद्धिमान जीवन आम हो, लेकिन सितारों तक पहुंचने से पहले ही वो खुद को नष्ट कर लेता है। शायद सभ्यताएं अपने ही विनाश का कारण बनती हैं। एक और संभावना यह है कि एलियन है, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं करना चुन रहे हैं। शायद वे हमें अविकसित मानते हैं। शायद वे हमें दूर से देख रहे हैं, हमारे तकनीकी या सामाजिक परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। वे हमें एक प्रयोग के रूप में देख सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें दूसरी सभ्यताओं के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी न हो। शायद वे अपने ही कार्यों में व्यस्त हैं। सच्चाई, जैसा कि कहते हैं, कहीं बाहर है। हमें बस उसे खोजने का सही तरीका और समय चाहिए। भाग 7, चिड़ियाघर परिकल्पना। क्या हमें देखा जा रहा है? फर्मी पैराडॉक्स के लिए सबसे दिलचस्प व्याख्याओं में से एक चिड़ियाघर परिकल्पना है। यह बताता है कि उन्नत एलियन सभ्यताएं हमारे बारे में जानती हैं, लेकिन वे जानबूझकर संपर्क से बच रही हैं। इसे एक ब्रह्मांडीय प्रकृति संरक्षण की तरह समझो। हम दिलचस्प प्राणी हैं जिन्हें देखा जा रहा है, लेकिन हम अभी तक गांगेय समुदाय में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सिद्धांत आकर्षक और परेशान करने वाला दोनों है। यह बताता है कि हमें देखा जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, शायद हमारे गांगेय पड़ोसियों द्वारा आंका भी जा रहा है। लेकिन यह सवाल भी उठाता है, क्या होगा जब हम चिड़ियाघर छोड़ने के लिए तैयार होंगे? भाग 8, संभावनाओं का ब्रह्मांड खोज जारी है। फर्मी पैराडॉक्स इस बात की याद दिलाता है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह विनम्रता का आह्वान है, यह मानने के लिए कि हम एक विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में एक ग्रह पर बस एक प्रजाति है। लेकिन यह अन्वेषण का भी आह्वान है, हमारे ज्ञान और हमारी तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए। एलियन जीवन की खोज अंततः स्वयं की खोज है, चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह को समझने के लिए।
कर रहा है।